हेलो छात्रों, यूपीसीएएसएस कंप्यूटर वर्ल्ड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में छात्रों आप पढ़ेंगे इंसर्ट मीनू। इंसर्ट मीनू में आप सबसे पहले पाइवट टेबल, रिकमेंडेड टेबल एंड टेबल, इन तीन ऑप्शनों के बारे में इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पाइवट टेबल जो होती है वो क्या होती है। पाइवट टेबल में कोई भी डेटा हम जैसे नेम ऑफ पर्सन, डिपार्टमेंट, सेल्स ये आपका दिया हुआ है। तो इसमें आप हर एक तरीके से, जैसे आपको डिपार्टमेंट वाइज देखना है, आपको पर्सन वाइज देखना है, आपको जैसे इसमें सभी पर्सन हैं, सभी डिपार्टमेंट है, तो आपको देखना है कि कितने डिपार्टमेंट हैं, कौन सा पर्सन किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है और किस ईयर में कितनी सेल किस डिपार्टमेंट से हुई है। ये सारी जानकारी जो हैं आपको पाइवट टेबल में जानने को मिलेंगी। तो देखिएगा छात्रों, सबसे पहला काम आपको ये है कि एक देखो कॉलम हमने एक्स्ट्रा बना लिया है क्योंकि इसका काम लगेगा, तो यहाँ पर हमने रख लिया इसको। अब देखिएगा इतनी टेबल सबसे पहले आप बना लीजिएगा। नेम, डिपार्टमेंट, सेल और सेल 2023 और 2024 की अलग अलग ये अंक लिख लो। कोई भी डिपार्टमेंट भी आप कोई भी अपने हिसाब से रख सकते हैं। मतलब एक प्रैक्टिकल करने के लिए आप टेबल बनाएंगे और इस टेबल को फिर इसके बाद आपको पाइवट टेबल पे क्लिक करना है। जब यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको स्क्रीन पे इस प्रकार से आपका ऑप्शन आएगा जिसमें आपको रेंज कह रहा है कि रेंज सेलेक्ट करना है। यदि आपके पास कोई टेबल पहले से सेव हो बनी है तो यहाँ पर आके डेटा को चूज कर सकते हैं, और यदि आपको रेंज में पहले ही टेबल बनाई है उसी पे आपको करना है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि रेंज इतनी टेबल हमको लेना है, तो यहाँ से हम पूरी टेबल सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद छात्रों क्या करेंगे, हमें इसी सीट पे डेटा लेना है या नई सीट पे, तो हमें नई सीट पे डेटा को लेना है, तो नई सीट पे हम ओके करेंगे। और जैसे ओके करेंगे तो हमारे सामने देखिए एक पाइवट टेबल जिस पे हमने डेटा फीड किया है और दूसरी सीट एक और आ जाती है जिस पे पाइवट टेबल का पूरा फीचर आपको हम समझाएंगे। तो देखिएगा इस प्रकार से डेटा आपका आया है। जो भी ब्लैंक है इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग एक चीज़ देखिएगा कि साइड में पूरा एक टेबल आई है जिसमें फिल्टर करना, कॉलम, रो, वैल्यू, नेम, डिपार्टमेंट सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो आप एक एक चीज़ इसमें चेक करेंगे। जैसे आपको चेक करना है कि नेम आपके कौन कौन पर्सन हैं, तो जैसे हमने नेम पे टिक लगाया, देखिएगा छात्रों पूरा लिस्ट आपकी जितने भी नेम आपके हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। आपको चेक करना है कि किस पर्सन ने 2023 में कितना सेल किया है, तो यहाँ पर हमने क्लिक किया तो उसका ग्रैंड टोटल भी आ चुका है और किस पर्सन ने कितना सेल किया है वो भी डेटा यहाँ पे आ चुका है। हमें चेक करना है यहाँ पे कि कौन सा पर्सन किस डिपार्टमेंट का है, तो हमने नेम दिया और डिपार्टमेंट पे क्लिक किया तो यहाँ पर बताएगा अजय किस डिपार्टमेंट में है, गारमेंट में, आनवी किस डिपार्टमेंट में, गारमेंट में। तो अलग अलग डिपार्टमेंट ये आपके आ चुके हैं। यहाँ पर हमें चेक करना है कि सेल कितनी हुई, तो यहाँ सेल भी आ चुकी है पूरी, और 24 में सेल कितनी हुई तो 24 में भी सेल आ चुकी है। मतलब इस प्रकार से आप डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सारे टिक फिर से हटाइए। हमें चेक करना है कि डिपार्टमेंट की ही केवल चेक करना है, डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, तो देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक, फर्नीचर, गारमेंट्स केवल डिपार्टमेंट आपके हैं। और यहाँ से सेल पे क्लिक किया तो बताएगा कि इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में 2023 में इतनी सेल हुई है, फर्नीचर में इतना और गारमेंट्स में 6846 सेल। फिर चेक करना है 2024 के, तो ये आपका इसके सामने भी डेटा आ चुका है। तो छात्रों बहुत ही आसानी से इन ऑप्शनों पे क्लिक करके हम एक एक चीज़, एक एक डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं। बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल भाषा में आपको छात्रों ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फिर टेबल में आते हैं। अभी मान लो अब हम आगे बात करते हैं छात्रों। देखिएगा ये लिस्ट जो है आप में यहाँ पर देखो दिख रही हैं 4 लिस्टें जो हमने यहाँ पर फीड की हैं। अभी एक नाम हमें यहाँ पर ऐड करना है, तो ये नाम आप टाइप कर लीजिएगा, ये नाम ऐड करना है। तो यहाँ पर जब हम आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे नाम आपका ऐड नहीं हुआ है। अब कहाँ से ऐड होगा, ध्यान रखना कि यहाँ पर हमने क्लिक किया, एनालाइज में गए और रिफ्रेश पर हम जब क्लिक करेंगे तो डेटा रिफ्रेश हो गया, लेकिन भी नाम नहीं आया है।
उसके लिए हमें चेंज डाटा सोर्स में जाना पड़ेगा, और जैसे हम चेंज पे क्लिक करेंगे वैसे पहले वाली टेबल आ जाएगी और प्लस एक टेबल और आ जाएगी। तो यहाँ से हमने फिर से पूरी सेलेक्ट कर लेना है टेबल और ओके कर देना है। देख लीजिएगा डेटा यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो इस प्रकार से छात्रों एनालिसिस में भी जाके हम ये काम कर सकते हैं। अगला काम आपको क्या करना है, इंसर्ट स्लाइसर एक ऑप्शन है, इसमें देख लीजिए। इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन एक आ जाएगा, जैसे नेम वाइज आपको करना है या डिपार्टमेंट वाइज करना है या सेल्स वाइज करना है। इसमें पूरी डिटेल एक फिल्ट्रेशन आ जाएगी। ओके करेंगे तो देखिएगा अलग अलग आपका सब इसमें आ गया, ज़्यादा हो गया, इसको हम डिलीट कर रहे हैं बारी बारी से। सबसे पहला काम एक एक करके आपको करना है, तो यहाँ से डिलीट कर देते हैं। क्लिक करेंगे और डिलीट बटन कीबोर्ड में क्लिक करते जाओ, डिलीट होता जाएगा। हमें स्लाइसर में जाना है और यहाँ से एक डेटा मान लो हमें इंसर्ट कराना है। हमारा डेटा आ चुका है आनवी, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अजय शर्मा का दिखेगा, फिर क्लिक किया फिर ये आपका दिखेगा। तो जिस प्रकार से हम देखना चाहेंगे उस प्रकार से डेटा को हम देख सकते हैं। तो इसका काम ये है, आपका क्लियर हुआ। अब छात्रों आपकी मेन चीज़ें जो हैं वो आपको पिवट टेबल में क्लियर हो चुकी हैं। जितने भी मुख्य चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। यहाँ पर आपका काम बिल्कुल ओके हो चुका है। यहाँ पे हमने सेलेक्ट ऑल लगाया और ओके किया, पूरा डेटा देखिएगा आ चुका है। हमें फिल्ट्रेशन करना है तो हमें नेम पर आके यहाँ पर फिल्टर पे क्लिक कर दिया, देखिएगा फिल्टर आपके आ गया कि फिल्टर मतलब दिखा दिया कि किस वाइज आपको रखना है डेटा। आपको जैसे जैसे रखना है उसी प्रकार से आपका डेटा शो करेगा। तो छात्रों बहुत ही आसानी से आपने पिवट टेबल के बारे में जाना है। अब हम बढ़ते हैं इंसर्ट ऑप्शन में रिकमेंडेड टेबल। रिकमेंडेड टेबल क्या होती है, बहुत ही आसान है। इसमें हमने पूरी सीट को सिलेक्ट किया, मतलब आपको किस प्रकार से डेटा को रिकमेंड करना है रखना है, तो इस पर क्लिक किया हमने। देखिएगा कई प्रकार का डेटा रखने का मतलब किस प्रकार से आपको डेटा चाहिए, इस प्रकार ऐसे ऐसे जिस प्रकार से आपको रखना है उस पर क्लिक कीजिएगा और उसी प्रकार से डेटा आपको यहाँ शो हो जाएगा। ये आपका रिकमेंडेड टेबल के बारे में ऑप्शन आपका क्लियर हो चुका है। फिर आते हैं टेबल में, और बाकी जो ऑप्शन छात्रों आ रहे हैं ये आगे आपको सब जानने को मिलेगा। टाइम टू टाइम सब जो भी ऑप्शन आते रहेंगे उनको एक एक चीज़ क्लियर कराया जाएगा। चार्ट कैसे बनते हैं, पिक्चर, हर एक चीज़। तो अब आता है आपका इसमें टेबल क्या होता है, तो सेलेक्ट किया और टेबल पर हमने क्लिक किया, देखिएगा तो टेबल आपकी आ चुकी है। जो टेबल जो स्टाइल की रखना चाहो वो आप यहाँ रख सकते हो। आसानी से आप टेबल बना सकते हो। टेबल में आप फिल्ट्रेशन भी कर सकते हो, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर या जो भी लगाना हो लगा सकते हो। तो छात्रों इतना हमने आपका क्लियर कर दिया है। पिवट टेबल में आपने हमके टेबल के बारे में, रिकमेंडेड टेबल और पिवट टेबल के बारे में पूरी जानकारी आप इस वीडियो में मिल चुकी है। आसानी से आप इतना ही सीख लीजिएगा, काम कर सकते हैं, कहीं भी कोई भी काम करना हो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।